अगर 2026 के एफपीआईएससी मैथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक सॉलिड रोड मैप की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलें मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो तैयारी को ना सिर्फ आसान बल्कि सुपर इफेक्टिव बना दे। एफपीएससी का मैथ्स का सिलेबस देखकर अक्सर परेशानी होती है ना? भाई सिलेबस काफ़ी बड़ा है और ये फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन घबराने की बात नहीं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इस चैलेंज को आराम से हैंडल किया जा सकता है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हम इस एक्सपर्ट गाइड को एक सिंपल, क्लियर और एक्शनेबल स्टडी प्लान में बदलेंगे। इससे होगा ये कि सारी मेहनत सही जगह पर लगेगी और रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एग्जाम को कॉन्कर करने की स्ट्रैटेजी, फिर अलजेब्रा के कोर को मास्टर करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस होगा, फिर सर्कल्स वाले चैप्टर्स को डिकोड करेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक फाइनल स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। ये एनालिसिस इम्तिहान में कामयाबी के लिए एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक टूल बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रा की, जो समझे के पूरे एग्जाम की फाउंडेशन है, खासतौर पर चैप्टर्स 1 से लेकर 5 तक। ये इस सेक्शन की बैकबोन है क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यही हैं जिन पर आगे का पेपर डिपेंड करता है। तो इस सेक्शन में हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। इन चैप्टर्स पर ग्रिप अच्छी हो गई तो समझे आधा काम हो गया। तो चलें डिटेल्स में चलते हैं। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चंस 11, 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं चैप्टर 2 पर। यहाँ एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन 6, एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 दोनों से क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन 4 और आखिर में एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चंस 1, 5 और 9 पर खास फोकस करना है। नेक्स्ट अप चैप्टर 3। यहाँ एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट्स 1, 2 और 4 बहुत अहम हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट्स 7, 8, 9, 10 एंड 11 को भी अच्छी तरह देखना है। और हाँ, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 और 7 को बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा, यहाँ एक सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपको पूरी की पूरी तैयार करनी है। एक्सरसाइज 2.6 और एक्सरसाइज 3.4 ये हाई यील्ड हैं, मतलब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इन्हें कंप्लीट सॉल्व करना है। एक्सरसाइजेस के अलावा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को कभी इग्नोर मत करें। खास तौर पर 2 मिसालें, एक पेज 22 पर और दूसरी पेज 69 पर। इनको मास्टर करना लाजमी है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। अच्छा, अलजेब्रा सेक्शन को रैप अप करते हैं। चैप्टर 4 को देखें। एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चंस 12, 15, 17 और 20। एक्सरसाइज 4.2 से 4, 10 एंड 17। एक्सरसाइज 4.3 से 6, 12 एंड 14 और एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 3। और फिर चैप्टर 5, इसमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस 3, 7, 8, 9 एंड 10 को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, अलजेब्रा कोर हमारा हो गया। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। इस ब्लॉक में हम चैप्टर 6, 7, 8 और 11 को देखेंगे। तो इस सेक्शन में क्या है? चैप्टर 6 है फंक्शंस एंड ग्राफ्स पर, चैप्टर 7 है वेक्टर्स इन प्लेन, चैप्टर 8 में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे और चैप्टर 11 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स पर। चलें अब इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन 2 और एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चंस 4 और 5। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स 1 और 3, क्वेश्चन 3 के पार्ट्स 1 और 2 और क्वेश्चन नंबर 6। अब चैप्टर 7, यहाँ एक्सरसाइज 7.1 से 5, 18, 19 और 20 और एक्सरसाइज 7.2 से 2, 4, 6, 8 एंड 10 को मार्क कर लें। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 में काफ़ी कुछ है। एक्सरसाइज 8.2 से 11 और 13, एक्सरसाइज 8.3 से 1, 3, 6, 11 और 15, एक्सरसाइज 8.4 से 1, 4, 5 और 9 और एक्सरसाइज 8.5 से 3, 6, 10, 11 और 12। अब चैप्टर 11 की बारी। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चंस 3
और 7 और एक्सरसाइज 11.2 से 4, 5, 6, 11, 12 एंड 13 पर फोकस करना है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी कंटेंट ब्लॉक पर, जो है सर्कल्स के बारे में। ये चैप्टर्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से। इसमें हम चैप्टर्स 9, 10 एंड 12 को कवर करेंगे। तो इस सेक्शन में हम सर्कल्स को डिकोड करेंगे। चैप्टर 9 है कॉर्ड एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल, चैप्टर 10 में टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल को समझेंगे, और चैप्टर 12 इन कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो चैप्टर 9 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चंस 3, 5, 8, 9 एंड 11। एक्सरसाइज 9.2 से 4, 7 एंड 8, फिर एक्सरसाइज 9.3 से 4, 5, 6 एंड 8, और आखिर में एक्सरसाइज 9.4 से 5, 9, 10, 11 एंड 12। ये सब इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 10 में देखें, एक्सरसाइज 10.1 के पहले 8 सवाल यानी 1 to 8 सभी इम्पॉर्टेंट हैं, और एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चंस 1 to 6 और फिर 13 और 14 को भी लाजमी करना है। और हमारा आखिरी चैप्टर, चैप्टर 12, इसमें एक्सरसाइज 12.1 से 2, 3, 7 और 10, एक्सरसाइज 12.2 से 1, 2 और 5, एक्सरसाइज 12.3 से 5 और 7, और फाइनली एक्सरसाइज 12.4 से क्वेश्चंस 2, 6, 8 और 10 को अच्छी तरह देखना है। रुकें, एक और आखिरी की एग्जाम्पल, उसे मत भूलें। पेज 274 पर एक बहुत क्रूशियल सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। तो ये थी सारी डिटेल। अब चलें इस सबको समराइज करते हैं एक सिंपल स्ट्रेटेजिक रोड मैप में। तो आपका फाइनल स्टडी प्लान क्या है? स्टेप 1, अलजेब्रा कोर को सॉलिड करें, यानी चैप्टर्स 1 से 5। स्टेप 2, ज्योमेट्री और ट्राई को टैकल करें, मतलब चैप्टर्स 6, 7, 8 और 11। स्टेप 3, सर्कल्स वाले चैप्टर्स को मास्टर करें, यानी 9, 10 एंड 12। और आखिरी और सबसे अहम स्टेप 4, जितनी भी हाईलाइटेड एग्जाम्पल्स हैं उन सबको रिव्यू करें। प्लान अब आपके पास है, अब फैसला ये करना है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। मैथ क्लिनिक के साथ मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।